वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भाई मेरे सामने खड़ी है दो बाइक्स। एक तरफ KTM की ड्यूक 390 खड़ी है और एक तरफ अगर आप लोग देखते हो तो ड्यूक 250 खड़ी है। अब भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ना एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है कि भाई मेरे पास जो है KTM की बाइक लेनी है, तो क्या मुझे ड्यूक 390 ले लेनी चाहिए या ड्यूक 250 लेनी चाहिए। आज की वीडियो में सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करने वाला हूँ और आपको एंड में बताने वाला हूँ कि किसको कौन सी बाइक जो है वो लेनी चाहिए, किसके लिए 390 बनी हुई है और किसके लिए ड्यूक 250 बनी हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सारी की सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ देखो भाई, KTM जो एक ऐसा ब्रांड है ना, अपनी बाइक इनकी बाइक्स को देखोगे ना तो हमेशा हर बाइक से ना काफी अलग बनाई जाती है। मतलब काफी ज्यादा शार्प और काफी ज्यादा मतलब ऐसा एग्रेसिव टाइप की डिजाइनिंग होती है ना। तो थर्ड जनरेशन ड्यूक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस टाइप के आपको डिजाइन, लुक्स और सारी की सारी चीजें मिलती है। और यहां पर अगर आप 390 को चेकआउट करोगे ना तो काफी ज्यादा जबरदस्ती डिजाइनिंग जो है वो आप लोगों को मिलेगी, जो कि ऐसी डिजाइनिंग और कोई ऑफर नहीं करता सिवाय KTM के। अब यहां पर अगर आप दोनों बाइक्स के लुक्स को देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर है। 2025 के अंदर जो भाई आप लोगों की ड्यूक आई है, इबोनिक ब्लैक कलर का जो है आप लोगों का एडिशन आया है, तो उसके अंदर ना इन्होंने मतलब कहीं से देख के कह नहीं सकते कि भाई 390 नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप फ्रंट में चेकआउट करोगे तो आप लोगों को लाइट्स वैसी देखने को मिलती है, DRLs हो गया, हेडलाइट्स हो गई, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो सेम टू सेम देखने को मिलती है। पहले वाली में थोड़ा सा चेंजेस था, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 390 के बारे में तो देखो लुक्स में तो भाई देखो दोनों में से किसी बाइक की तरफ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम लगती है। अगर आप 250 भी लेते हो ना, ये हटा करके 390 लिखवा लोगे तो एकदम सेम टू सेम लगेगी। बात करते हैं इंजन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कि इस बाइक के अंदर आपको कौन सा इंजन देखने को मिलता है, तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको LC4C इंजन मिलता है। यहाँ पर आपको 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग 45.5 bhp का मैक्सिमम पावर और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई पावर के मामले में इस बाइक को बीट करना इनिशियल में किसी भी बाइक के बस की बात नहीं है। चाहे आप कोई सी बाइक लेकर के जाओ, इवन टुआनो भी आ रही है ना भाई, उसको भी ये बाइक जो है डेफिनेटली बीट नहीं कर सकती इनिशियल के मामले में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो एक अलग ही मतलब बीस्ट जिसे कहते हैं ना भाई, वो टाइप की बाइक आपको मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं ड्यूक 250 के बारे में कि इसके अंदर आपको कौन सा इंजन देखने को मिलता है, सो यहाँ पे भी आप लोगों को LC4C ही इंजन देखने को मिलता है। 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो कि 31 bhp का मैक्सिमम पावर और 25 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। सो अगर आप 390 के कंपैरिजन में देखते हो तो यहाँ पर पावर आपको अच्छी खासी कम देखने को मिलेगी। मतलब अपने हिसाब से तो सेगमेंट में बेस्ट है। 15 bhp का जो फर्क है भाई वो आप लोग मान करके चल सकते हो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर टॉर्क भी देखोगे तो मतलब 15-16 के आसपास का टॉर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। सो भाई अगर पावर वाइज अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप लोग एक बिगिनर हो कि मतलब आप लोगों ने 150 सीसी चलाई है, 200 सीसी चलाई है और थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में उस बंदे के लिए बेटर रहेगी। जो बिगिनर है ना भाई, 250 ले सकते हो, ठीक ठाक पावर है, मतलब पावर इसकी भी बहुत ज़्यादा जानदार है, उसकी भी बहुत ज़्यादा जानदार है। तो बिगिनर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डेफिनेटली ले लो। बट अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए कि 400 सीसी कैटेगरी में वो किसी को ना बख्शे, तो भाई उस बंदे के लिए 390। मैं कितनी बार इस बाइक को चलाता हूँ भाई, हमारे पास इवन 390 है। इतनी ज़्यादा पावर है ना भाई इस बाइक के अंदर कि आप लोगों को ना डरा देगी। मतलब आपके बस की बात नहीं कि फुल थ्रॉटल जो है ना एकदम से खींच करके आप बहुत देर तक चला सको इस बाइक को, जो बिगिनर बंदा है। और जिस बंदे ने चला रखी है तो भाई उसके लिए तो मालूम ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ भाई बाइक को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो पावर वाइज अगर आपको अल्टीमेट पावर चाहिए आप इसकी तरफ चले जाओ, और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अब भाई बात आती है फीचर्स के बारे में। KTM एक ऐसा ब्रांड है, शुरू से जब से वो इंडियन मार्केट के अंदर आया है भाई, बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऑफर करता है। पहले मैं 390 के बारे में बात करता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको ड्यूक 250 के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखो भाई, यहां पर अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो भाई यहां पर अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को 5 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट इसके अंदर अगर आप फीचर्स जाओगे ना तो भाई वो बहुत ज्यादा अलग रहने वाले हैं। लाइक इसके अंदर जैसे आप लोग अंदर की तरफ जाओगे तो मोटरसाइकिल के अंदर अगर आप लोग जाते हो, यहां पर आपको प्रॉपर राइडिंग मोड्स मिलता है। स्ट्रीट हो गया, ट्रैक हो गया, रेन मोड हो गया। उसी के साथ अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो भाई यहां पर आपको लॉन्च कंट्रोल जैसे फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। 1000 किलोमीटर के बाद जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को इसके अंदर, यहाँ पर आप लोगों को काफी एडवांस लेवल के फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल मिल जाएगा, लिवर्स आप लोगों को एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। वहीं अगर मैं इस बाइक के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको सेम TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। मतलब अगर आप लोग देखोगे ना तो ड्यूक 390 वाला ही सेम आप लोगों को मीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं एक बार ऑन करके आपको चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर चेक कर सकते हो, रेडी टू रेस, और प्रॉपर जो है कलरफुल डिस्प्ले जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप राइडिंग मोड्स के अंदर जाओगे ना तो भाई आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो अलग देखने को मिलेगी। लाइक यहाँ पर स्ट्रीट और ट्रैक मोड ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ABS में आपको सुपर मोटो और बाकी चीज़ें मिल जाएगी जो कि उस बाइक के अंदर भी देखने को मिलता है। बट इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को उस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, बट इस बाइक के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो फीचर वाइज अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली KTM जो है वो काफी ज्यादा किलर रहने वाली है। आप डेफिनेटली आंख बंद करके जो है बाइक की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पर भाई बात करते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में कि बाइक के अंदर टायर्स कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे हैं और बाकी सारी चीजों के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन में चेकआउट करोगे ना तो इस बाइक के अंदर आपको 43 mm के WP Apex USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। बट इसको आप रिबाउंड करना चाहो या कंप्रेस्ड करना चाहो अपने हिसाब से, लाइक अगर आप ट्रैक पे चल रहे हो तो आप हार्डर साइड कर सकते हो, आप लोग कहीं थोड़ा
थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो वहां पर आप सॉफ्टर साइड जो है वो कर सकते हो। उस कंडीशन में जो है सस्पेंशन है काफी ज्यादा जबरदस्त जो है वो रहने वाले हैं। और रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पे भी आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वहां पे भी कोई दिक्कत जो है वो फेस करने को नहीं मिलेगी। बात करी जाए अगर सस्पेंशन की इस बाइक के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो 43 mm के यूएसडी सस्पेंशन तो जरूर मिलते हैं, बट कंपनी से ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से फिटेड है। लाइक अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी हो, ऑन रोड ले जाना हो, ट्रैक पे ले जाना हो, तो ये एकदम ऐसे ही रहेंगे। इसको आप कंप्रेस या फिर रिबाउंड जो है वो नहीं कर सकते। रियर में हाँ थोड़ी बहुत आप लोगों को मिल जाता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर, बट आप उसको हल्का फुल्का जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बात करी जाए इन दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग के बारे में, तो दोनों बाइक्स में आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में देखोगे तो 320 mm की फ्रंट डिस्क, और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 320 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है। ब्रेकिंग 4 पिस्टन कैलिपर्स के साथ आती है। दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग भाई लाजवाब है, इतनी बेस्ट ब्रेकिंग शायद ही आपको कोई ऑफर जो है वो करने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर मैं रियर में भी बात करूँ तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 240 mm की रियर डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। टायर भी जो है वो सेम रहने वाले हैं। 110 70 70 से आपको फ्रंट टायर, 150 60 17 से आपको टायर देखने को मिलते हैं। दोनों ही बाइक्स में जो है वो रेडियल टायर आते हैं। लाइक मैं आप लोगों को एक बार चेकआउट भी करा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप 390 को देखोगे ना, तो इसके अंदर भी आप लोगों को मैडजिलर वाले टायर देखने को मिलेंगे। 110 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, और अगर आप उसमें जाओगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को टायर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो भाई टायर वाइज अगर आप लोग देखते हो तो भाई यहाँ पर जो है मैडजिलर के आप लोगों को टायर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको एमआरएफ के टायर देखने को मिलते हैं। तो मतलब ग्रिप वाइज तो देखो दोनों ही बाइक्स बढ़िया भाई, जितना मर्जी उतना लीन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से जितना मर्जी उतना लीन करना चाहो, व्हीली मारना चाहो, स्टॉप ही मारना चाहो, सारी की सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है। बाइक के अंदर आपको दोनों ही के अंदर क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखो वेट के बारे में जरूर बात करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप इस बाइक की तरफ जाते हो तो ये आपको 162 kg का राउंड वेट करने वाली है। तो ऐसा भारी वारी का तो कोई सीन नहीं है भाई कि मेरे को कहीं से भी भारी लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बस ये है कि थोड़ा सा इसका वेट कम होने की वजह से, थोड़ा सा पावर क्या कहते हैं ठीक ठाक होने की वजह से कहने से थोड़ा सा सिटी में चलाने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। बिकॉज वो अगर आप सिटी में चलाते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ना थोड़ा उसका गियरिंग का जो हिसाब किताब है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब उसकी वजह से क्या है ना, आपको बार बार सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में ही चलना पड़ेगा। इसको एक बार को फिर भी सेकंड थर्ड गियर में चला लोगे तो वो चीज़ें है। एडजस्टेबल लीवर जो है वो डेफिनेटली इस बाइक के अंदर नहीं आते भाई, ये चीज़ें देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं इस बाइक के वेट के बारे में बात करूँ तो ये आपको 168 kg का राउंड वेट करेगी। तो लगभग 6 किलो का डिफरेंस है। तो 6 किलो का डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास पता चलेगा, बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बाइक जो है बिगिनर्स के लिए जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बाकी भाई यहाँ पर आती है बात वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में। वाइब्रेशन के बारे में बात करूँ तो भाई आप लोगों को अच्छी खासी वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको ज़्यादा वाइब्रेशन मिलेगी, बट इसके मुकाबले अगर आप देखते हो ना इसको, तो इसमें हल्की सी वाइब्रेशन इसके मुकाबले कम रहने वाली है। हीटिंग इशू थोड़ा सा कम रहेगा, इसका हीटिंग इशू थोड़ा सा ज़्यादा है भाई। तो वो एक कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करे। बाकी ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें सही है। 800 mm का आप लोगों को सीट हाइट देखने को मिलता है। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए तो सारी की सारी दिक्कतें ही खत्म है भाई। शॉर्ट राइडर्स को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ग्राउंड क्लियरेंस में हल्का फुल्का डिफरेंस जो है वो हो सकता है। तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि आखिर कौन सी बाइक को लेने में ज़्यादा समझदारी है। तो देखो दोनों ही बाइक्स की अगर सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करूँ, आप उस बाइक को भी लेकर के जाओगे पहली सर्विस कराने के लिए, तो उसके भी पार्ट जो है वो एकदम सेम टू सेम ही डलते हैं भाई। लाइक इसके अंदर भी आप लोगों को मॉड्यूल का इंजन ऑयल डलेगा, उसके अंदर भी मॉड्यूल का इंजन ऑयल डलेगा, एयर फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा। तो सेम ही प्राइसिंग पे है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो भाई मेरा मानना यह है कि अगर आप एक बिगिनर बंदे हो, आपको एक कम प्राइस में एक 250 सीसी की बेस्ट मशीन चाहिए, तो आप उस कंडीशन में आप इस बाइक की तरफ चले जाओ, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को 400 सीसी की तो बाइक चाहिए, बट ऐसी बाइक चाहिए जो कि धूल चटा दे, और ये बाइक की अगर प्राइसिंग देखोगे तो ये आप लोगों को लगभग मान सकते हो 3,13,000 रुपये एक्स शोरूम जो है वो कॉस्ट करने वाली है। और यहाँ पर इसको देखोगे तो 225 में आपको मिल जाएगी। वैसे 245 की हुआ करती थी पहले, अभी मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं है कि इसमें क्या कहते हैं आप लोगों को जो डिफरेंस रहने वाला है प्राइसिंग का, कि वो है अभी ऑफर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आप नॉर्मली 245 के हिसाब से देखोगे तो भाई आप लोगों को मुझे लग रहा है 60-70 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी, और ऑफर के साथ देखोगे तो 80-90 हज़ार रुपये का डिफरेंस तो मिल ही जाएगा। दोनों में से आप कौन सी बाइक को चूज करना पसंद करोगे, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।